का कहर है, नगर शहर और ग्राम, कुछ अस्पतालों में पड़े, कुछ का काम तमाम। जीने की आशा लिए करते मेहनत दिन रात, उन सब को भी दिख गई अपनी अपनी औकात। आज के वातावरण को देखते हुए एक गीत याद आता है जो आज के वातावरण में बड़ा सटीक दिखाई देता है। व्यक्ति जीने की तो इच्छा करता है किंतु मृत्यु के साधन ढूंढ रहा है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हमारे ऋषियों से जब पूछा गया कोरुख कोरुख कोरुख, सुखी कौन है, स्वस्थ कौन है, निरोग कौन है, तो हमारे ऋषियों ने उत्तर दिया हित भूख मित भूख रित भूख। लेकिन आजकल लोग पूछ रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना। कौन रो रहा है, कौन रो रहा है, कौन रोता है संसार के अंदर? तो तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। जो वेद के रास्ते को छोड़ करके उल्टे रास्ते पर चलता है, कपट कलेवर कलिमल भांडे। वो कलयुग के अंदर कपट के पात्र हैं, क्योंकि वेद कहता है नान्य पंथा विद्यते अयनाय। और कोई मार्ग मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं है जिस पर चल करके मनुष्य सुख को प्राप्त कर सके, आनंद को प्राप्त कर सके। और इसलिए स्वामी दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, सच्चा तो वेद मार्ग है, पकड़ा जाए तो पकड़ो, नहीं तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, सदा दुख सागर में गोते खाते रहोगे। यदि हमको जीवन में सुखी रहना है तो वेद के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएं, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है, वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है।
केवल भारत वर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है। केवल भारत वर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना बनाकर रहते थे तो उसको छुआछूत माना। दूरी बना कर के रहते थे उसको छुआछूत माना। रामायण में आपने देखा होगा जब राजाओं का दरबार लगता है तो 1-1 मीटर की दूरी पर सिंहासन रखे हुए हैं। जब हम विद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय में भी 1 हाथ की दूरी पर बच्चों को बिठाया जाता था, लेकिन लोगों ने इसको छुआछूत मानना शुरू कर दिया। नेताओं ने प्रचार किया ये एक दूसरे से घृणा करते हैं, ऊंच नीच का भेद समझते हैं, इसलिए हमको दूर बिठाते हैं। पर आज समझ में आ गया दूरी बना कर के रहते थे उसको छुआछूत माना। दूरी बना कर के रखो आज जमाने ने जाना। अति निकट और अति दूर हो जाने ही को रोना है। केवल भारत वर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है। केवल भारत वर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है। केवल भारत वर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। हाथ जोड़ कर करो नमस्ते ऋषियों ने बतलाया था। हाथ जोड़ कर करो नमस्ते ऋषियों ने बतलाया था। हाथ मिलाना चुंबन करना विदेशियों ने सिखलाया था। विदेशी आचरण जीवन में अपनाने ही को रोना है। केवल भारत वर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है। केवल भारत वर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए आज विदेशी तक भी मान रहे हैं। इसका तरीका क्या है विदेशियों ने सिद्ध किया और मान लिया। कोरोना से बचना है तो हाथ मिलाना बंद करो। कोरोना से बचना है तो हाथ मिलाना बंद करो। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक नमस्ते ही पसंद करो। हाथ पैर मुंह धो साबुन से, हाथ पैर मुंह धो साबुन से, फिर काहे को रोना है। केवल भारत वर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है।
केवल भारतवर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। सारे संसार के लोग मान रहे हैं यदि वैदिक अभिवादन नमस्ते ही किया जाए तो हम कोरोना से बच सकते हैं, इन छुआछूत जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, कोरोना से बच जाओगे, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। कोरोना से बच जाओगे, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। और वेद कहता है ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च, छोटे बड़ों को नमस्ते करें और बड़े छोटों को नमस्ते करें। छोटे नमस्ते करें बड़ों को, बड़े करें छोटों को, छोटे नमस्ते करें बड़ों को, बड़े करें छोटों को, हाथ जोड़ हृदय से लगाए फिर खोले होठों को, हाथ जोड़ हृदय से लगाए फिर खोले होठों को, बुरे कर्म से बचते रहना, चलो नेक ही रस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। और नमस्ते का अर्थ क्या है? मैं तुम्हारा मान करता हूँ। हम एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। कर सम्मान जगत में सबका, अगर मान तू चाहे, कर सम्मान जगत में सबका, अगर मान तू चाहे, मैं मान तुम्हारा करता हूँ, ये नमस्ते ही सिखलाए। टाटा बाय बाय हाय हाय की क्यों दलदल में फंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। इसमें कोरोना से बच जाओगे, सदा रहोगे हंसते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते, हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक सबको करो नमस्ते। कुछ कहते हैं जी नमस्ते करने से क्या मिलेगा, तो हमारे ऋषियों ने लिखा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबल। चार चीजें प्राप्त होती हैं, पर ध्यान रखना एक ही जगह से नहीं मिलती। कपड़ा खरीदना है तो बजाज की दुकान पर जाना पड़ेगा, सोना खरीदना है तो स्वर्णकार की दुकान पर जाना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आयु और बल प्राप्त करना चाहते हो तो अपने माता पिता को अभिवादन करो, क्योंकि राम क्या करते थे, प्रातः काल उठ करे रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता।
क्योंकि जो बच्चे माता पिता को नमस्ते करते हैं, उनके माता पिता सेब लाते हैं, अंगूर लाते हैं, केला लाते हैं, अच्छी चीज बाजार से लेकर के आते हैं, तो बच्चों की आयु बढ़ती है और बल बढ़ता है। और जो बच्चे माता पिता को गाली देते हैं, उनके लिए डंडा लेकर के आते हैं, आज इनकी अकल ठीक करूंगा। पता चलता है बड़ों को अभिवादन करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। जो अपने आचार्यों को नमस्ते करते हैं, उनकी विद्या बढ़ती है। और जो आते जाते अनजान लोगों को नमस्ते करते हैं, इससे उनका यश बढ़ता है। अभिवादन के 4 हैं फल, आयु, विद्या, यश और बल। आज नहीं तो मिलेंगे कल, रख मन में विश्वास अटल। इन्हें प्राप्त करने वाले तो सदा ही सुख में बसते। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक, सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक, सबको करो नमस्ते। कोरोना से बच जाओगे, सदा रहोगे हंसते। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक, सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक, सबको करो नमस्ते। और ये जो अभिवादन है, ये सार्वभौम अभिवादन है। सबसे पुराना प्राचीन अभिवादन है सबसे प्राचीन नमस्ते ही अपना अभिवादन। है सबसे प्राचीन नमस्ते ही अपना अभिवादन। कर रहे समर्थन रामायण, भागवत गीता सब ग्रंथन। मिलते प्रमाण नरेश, मगर हम फिर भी नहीं समझते। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक, सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक, सबको करो नमस्ते। कोरोना से बच जाओगे, सदा रहोगे हंसते। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक, सबको करो नमस्ते। हाथ जोड़ कर झुका के मस्तक, सबको करो नमस्ते। इसलिए सबको अभिवादन हाथ जोड़ करके नमस्ते करें, क्योंकि ये वेद की आज्ञा है। और वेदों के विपरीत चले तो वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है। केवल भारतवर्ष को नहीं, सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है। केवल भारतवर्ष को नहीं, सकल विश्व को रोना है। हाथ पैर मुंह धोते थे जब बाहर से आते थे। हाथ पैर मुंह धोते थे जब बाहर से आते थे। विवाह संस्कार में गृहस्थी होने से पहले समझाते थे। अब तो रसोई में जूते ले जाने ही को रोना है। केवल भारतवर्ष को नहीं, सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है। भारतवर्ष को नहीं, सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले। और जब वेदों के अनुकूल चलते थे,
तो वेद के अंदर सिखाया गया तुम गृहस्थी बन रहे हो तो कैसे व्यवहार करना है। और विवाह संस्कार में सबसे पहली विधि आती है स्वागत विधि। हम एक दूसरे का स्वागत करते थे और स्वागत करने में क्या व्यवहार किया करते थे, कैसा व्यवहार घर में करना चाहिए, इसको समझाया जाता था। पर क्या करें, आज पंडितों ने नवग्रह पूजन, गणेश पूजन, दुनिया भर के पूजन तो करा दिए, लेकिन गृहस्थी को कैसे चलना चाहिए, कैसे सुख प्राप्त हो सकता है, उसको समझाना बंद कर दिया। आप देखें विवाह संस्कार में, और हमारे यहाँ पर गृहस्थी क्या करता था, जब साधु कोई सज्जन घर पर आता था तो सबसे पहले उनके पैर धोते थे, और केवल मनुष्यों के ही पैर नहीं धोते थे, पशुओं के भी पैर धोते थे। यदि पशु खरीद करके लाते थे दूसरे घर से तो पहले उसके पैर धोते थे और बाद में उसको घर में लाते थे। ऐसे ही हम आए हुए अतिथि के पैर धुलते थे। जनकपुरी का वर्णन आप मिलता है, महाराज जनक ने श्री राम के पैर धुले। सादर सबके पाए पखारे, यथा योगी पीढ़ में बैठारे। धोए जनक अवध पति चरना, शील स्नेह जाहि नहीं वरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, तीनों भाई राम सम जानी। धोए चरण जनक निज पानी, धोए जनक चरण निज पानी। महाराज जनक ने अपने हाथों से श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके पैर धुले। पता चलता है हम आए हुए अतिथि के पैर धोते थे। विवाह संस्कार में भी आप देखें ध्यान से, पहले माला डाल करके स्वागत किया जाता है, फिर बैठने के लिए आसन दिया जाता है, फिर पैर धोने के लिए जल दिया जाता है। ध्यान रखना, आज कोरोना के समय में भी यही स्थिति हमारे सामने आ रही है। यदि हमने वेद की बात को मान लिया होता, यदि हमने गृहस्थी के कर्तव्य को जान लिया होता, तो ये बीमारियां घरों में न फैलती। अगर आज इन बीमारियों से बचना चाहते हो तो ऋषि दयानंद ने कहा था, आओ वेदों की तरफ लौटो। वेदों की तरफ फिर से लौटना पड़ेगा। और आपने देखा होगा, पहले लोग मंदिर जाते थे तो पैर स्नान करके जाते थे, मस्जिद में जाते थे तो वजू करते थे, पहले गुरुद्वारे में जाते थे तो पैर धोते थे, और वहाँ दरवाजे के सामने पानी भरा रहता है, उसमें निकल कर के जाते हैं तो पैर धुल जाते हैं। कोई न भी धोना चाहे तब भी धुल जाते हैं। किंतु आजकल जो लैट्रिन धोना नहीं जानते, वो भारत को सिखा रहे हैं हाथ धो, बीमारी नहीं फैलेगी। ध्यान रखना, भारत के अंदर तो पहले से ही सिखाया जाता था बच्चों को। जब वैदिक शिक्षा यहाँ पर थी तो हाथ धोना, पैर धोना, मुंह धोना, आचमन करना, अंग स्पर्श करना, ये हमारी विधि सिखाई जाती थी। पर क्या करें, जहाँ शुद्धता होती थी उसको चौका कहते थे। जहाँ शुद्धता होती थी उसको चौका कहते थे। जहाँ भोजन बनाते हैं उसको चौका कहते थे। और वहाँ पर जूते लेकर के नहीं जाते थे,
गंदे हाथ लेकर के नहीं जाते थे, स्नान करके भोजन बनाने के लिए जाते थे, लेकिन उसको फिर पाकशाला कहने लगे, फिर पाकशाला से रसोई कहने लगे, और आजकल लोग किचन कहने लगे। और किचन में ही शुद्ध नहीं रही, किचन में चिकन बनना शुरू हो गया, इसलिए चिकनगुनिया आ गई। जहां शुद्धता होती थी उसको चौका कहते थे, आज किचन में चिकन आ गया, चिक चिक करते रहते हैं। अपनी भाषा छोड़ के मुर्गों की बोली को रोना है, केवल भारतवर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है, केवल भारतवर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर को रोना है, केवल भारतवर्ष को नहीं सकल विश्व को रोना। और आज लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि जो मांसाहारी लोग हैं उनको वायरस ज्यादा प्रभावित करता है। टीवी पर बहस आ रही है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं मांस खाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, पर उनसे पूछो जन्म सिद्ध अधिकार किसको कहते हैं? हमने शब्दों को तो रट लिया पर उसके अर्थों को नहीं जाना। जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं जो जन्म से सिद्ध होता है। आप देखें ध्यान से, शेरनी मांस खाती है पर अपने बच्चे को दूध से पालती है, कुतिया मांस खाती है पर अपने बच्चे को दूध से पालती है, बिल्ली मांस खाती है पर अपने बच्चे को दूध से पालती है। इससे सिद्ध होता है दूध पीना जन्म सिद्ध अधिकार है, मांस खाना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए आज उपाय बता रहे हैं, दूध के अंदर हल्दी डाल करके पियो, इससे तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। गाय के घी का प्रयोग करो, इससे ह्यूमैनिटी शक्ति बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा होगी। पर यहाँ लोगों ने रोगों से लड़ने की क्षमता को कम कर लिया। आइए फिर से घी और दूध खा पी करके हम अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करें। पर दुर्भाग्य इस देश का ये है, हमारे देश में टीवी पर प्रचार किया जाता है, संडे हो या मंडे, आगे आप समझ गए होंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि इस कोरोना जैसी बीमारी से बचना चाहते हो तो अपने बच्चों को सिखाओ, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, नहीं तो खाने पड़ेंगे एक दिन यमदूतों के डंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। क्या तुमने जाना है अंडों के अंदर क्या है? मुर्गी जो खाती है वो गंदा माल भरा है। क्या तुमने जाना है अंडों के अंदर क्या है? मुर्गी जो खाती है वो गंदा माल भरा है। अंडे खाकर करते रहते झगड़े और वितंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। मुर्गी जो खाती है वो गंदी चीजें खाती है, गंदगी में से और गंदगी ढूंढती है। लेकिन अंडों में होते हैं
मुर्गा मुर्गी के बच्चे, बच्चे खाने वाले क्या काम करेंगे सच्चे। अंडों में होते हैं मुर्गा मुर्गी के बच्चे, बच्चे खाने वाले क्या काम करेंगे अच्छे। हत्या करके चले गाड़ने मानवता के झंडे, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। और परमात्मा ने कितना सुंदर शरीर हमको दिया था, पर हमने जानबूझ करके इसको रोगों का घर बना दिया। चंदन सी काया में रोगों ने डाला डेरा, जीवन की गाड़ी को जब विघ्नों ने आघेरा। चंदन सी काया में रोगों ने डाला डेरा, जीवन की गाड़ी को जब विघ्नों ने आघेरा। किसी काम न आवेंगे तब लोगों के हथकंडे, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। पर आज जो मांस खाते थे वही कह रहे हमें बचा लो। आज उन्हीं की मौत सामने दिखाई दे रही है। जीवों के हत्यारे जो जो भी पाप करेंगे, ऐसा दंड मिलेगा कानों पर हाथ धरेंगे। जीवों के हत्यारे जो जो भी पाप करेंगे, ऐसा दंड मिलेगा कानों पर हाथ धरेंगे। क्या मौलाना और पादरी, क्या ग्रंथी, क्या पंडित, संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग बताते, इनसे नजला, खांसी और हृदय रोग बढ़ जाते। बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग बताते, इनसे नजला, खांसी और हृदय रोग बढ़ जाते। अस्पताल में जाकर होते हाथ पांव सब ठंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। भारत वालों ने जो अंडे खाना ना छोड़ा, अर्जुन भीम न होंगे ना राम लखन सा जोड़ा। पथिक देश में बढ़ जाएंगे आवारा मुष्टंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। संडे हो या मंडे कभी न खाना अंडे। इसलिए हमारे ऋषि ने तो कहा था, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। और ध्यान रखना, ये जितनी भी बीमारियां हैं ये विदेशों से ही आई हैं। ब्लड प्रेशर आया तो विदेशों से आया, हार्ट अटैक आया तो विदेशों से आया, चिकनगुनिया आई तो विदेशों से आई, स्वाइन फ्लू आया तो विदेशों से आया, और अब कोरोना वायरस आया तो ये भी चीन से, विदेशों से ही आया। और लोग कह रहे हैं ये बाहर की बीमारी है तो इसका इलाज भी वही होगा।
बाहर की बीमारी है तो बाहर जाना बंद करो। बाहर की बीमारी है तो बाहर जाना बंद करो। पुराने समय में कहा करते थे, आँख कान मुख मूंद कर रहो खाट पर सोए, अनहोनी नहीं होनी नहीं, होनी होए सोए। और ये दोहा आज के इस लॉकडाउन में सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आँख कान मुख मूंद कर रहो खाट पर सोए, कोरोना होना नहीं, होना होए सो होए। इसीलिए कहता हूँ, बाहर की बीमारी है तो बाहर जाना बंद करो। घर में रहो रूखा सूखा, खा पी कर आनंद करो। घर में रह कर के जैसा भी हो वैसा खा पी कर के मस्त रहो। क्योंकि पहले लोग कहा करते थे, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चुपड़ी मत ललचावे। और जो स्वास्थ्य के लिए खाते थे वो नमक से रोटी खा लेते थे, लेकिन गलत चीजों को नहीं खाते थे। आज आप भी यदि स्वास्थ्य के लिए खाना चाहते हैं तो घर में जैसा भी है वैसा ही खाने का प्रयत्न करना। पर जो लोग स्वाद के लिए खाते हैं उनकी भी हालत देख लो, दिल्ली में क्या स्थिति हुई है। बाहर की भी आज कहना पड़ता है, रूखा सूखा खाए के गरम पानी पी, और देख के पिज्जा चाउमीन मत ललचावे जी। और जिनका मन नहीं माना बिना पिज्जा के, उन्होंने पिज्जा मंगाया और कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इसलिए स्वाद के लिए मत खाना। इस लॉकडाउन में स्वास्थ्य के लिए खाना, जो तुम्हारे जीवन को स्वास्थ्य देने वाला है, स्वस्थ रखने वाला है। चाहे नमक से रोटी खानी पड़े, चाहे अचार से रोटी खानी पड़े, सब्जी की परवाह मत करना, दाल की इंतजार मत करना। बाहर की बीमारी है तो बाहर जाना बंद करो। घर में रहो रूखा सूखा, खा पी कर ही आनंद करो। गाली दो या पसंद करो, गाली दो या पसंद करो, ये नरे शिद्दत कोरोना है। केवल भारतवर्ष को नहीं, सकल विश्व कोरोना है। वेदों के विपरीत चले तो जीवन भर कोरोना है। केवल भारतवर्ष को नहीं, सकल विश्व कोरोना है। क्योंकि आपने देखा होगा, अदब में हादसों को इस तरह अवसर नहीं मिलता। अदब में हादसों को इस तरह अवसर नहीं मिलता। कभी तो सर नहीं मिलता, कभी पत्थर नहीं मिलता। करो कोशिश की अपने घर में ही छुप के रहो चुपके। करो कोशिश की अपने घर में ही छुप के रहो चुपके। घर से बाहर निकलने वालों को दोबारा घर नहीं मिलता। फिर तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा यदि घर से बाहर निकलना जरूर शुरू करोगे तो। जरूरी है कुछ दिन घरों में ही छिपे रहना। जरूरी है कुछ दिन घरों में ही छिपे रहना। यदि बाहर को निकलोगे तो कोरोना को रोना है। इसीलिए पहले लोग, यदि आप ये मानते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर आप इस सिद्धांत को मानते हैं तो आप भी क्या करें। आज विदेशी लोग भी अस्पतालों में ओम ध्वनि कर रहे हैं, ओम का नाद गुजार रहे हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो आप भी क्या करें। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डामाडोल, ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल
मनवा ओम बोल। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डावाडोल, ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल मनवा ओम। क्यों नजर बचा कर जग में पापों से खेल रहा है, क्यों नजर बचा कर जग में पापों से खेल रहा है। कोई देखे या ना देखे वो ईश्वर देख रहा है, कोई देखे या ना देखे वो ईश्वर देख रहा है। क्यों अंधकार में भटके और ज्ञान के पर्दे खोल, ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल मनवा ओम। और एकांत में बैठ करके आंखें बंद करके पूछो, प्रभु हमसे कौन सा ऐसा दुष्कर्म हो गया है जिसका फल ये दुख हमको भोगना पड़ रहा है। ध्यान लगा ले प्रभु से तेरा हो जाए उद्धार, परमानंद यदि चाहता है तो कर ले पर उपकार, परमानंद यदि चाहता है तो कर ले पर उपकार। ओम नाम का जग में नहीं लगता कोई मोल, ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल मनवा ओम। क्यों आया जग में तू इसका कर ले ध्यान, क्यों आया है जग में तू इसका कर ले ध्यान। पछताएगा पगले तन जब से निकले प्राण, पछताएगा पगले तन से जब निकले प्राण। क्यों आया है जग में तू इसका कर ले ध्यान, पछताएगा पगले तन से जब निकले प्राण। गति सत्य की सदा जलाना, दीप सत्य का सदा जलाना, बोल है ये अनमोल, ओम ओम बोल मनवा ओम ओम बोल मनवा प्रकाश फैला के जिसने सब दूर किया अंधियारा, जिसकी एक किरण से चमक उठा जग सारा, जिसकी एक किरण से चमक उठा जग सारा। अभय राम ले ओम नाम तू इधर उधर मत डोल, ओम ओम मनवा ओम मनवा। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन